बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हम इस वक्त यासर चीमा साहब, जो कि खालिद हुसैन चीमा साहब के साहबजादे हैं, 304 जींबे गोजरा में उनके आलूओं की डेयरी के पास खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सल्फ़र और ख़ुद फास्फोरिक एसिड तैयार करके अपने खेतों को इस्तेमाल करवाया था। आज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो डेड हार्ट की बीमारी है, जो दरमियान से खोल सा रह जाता है, का स्याह पड़ जाता है, स्टोर में जाकर ख़राबी आती है, वो है या नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया के रिसर्चर इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जब भी हम किसी इंसान, हैवान, पौधे को सल्फ़र जो है मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ देते हैं, तो सल्फ़र देने से उसमें सल्फ़र वाले अमीनो एसिड बढ़ जाते हैं। जब सल्फ़र वाले अमीनो एसिड बढ़ते हैं तो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, उसमें डाइसल्फ़ाइड कोवलेंट बॉन्डिंग बढ़ जाती है। जब डाइसल्फ़ाइड कोवलेंट बॉन्डिंग बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है कि वो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, बेहतर होगा। गो के आलू में ज़्यादातर नशास्ते होते हैं, लेकिन पौधे का जब पौधे को हमने मुतवाज़न ग़िज़ा दी है, उसमें पॉलीपेप्टाइड उसका स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि इसमें वो डेड हार्ट भी नहीं बनेगा। और बेलें जो हैं 120 दिन की उम्र में इन्होंने नई फसल लगाने के लिए उसको बर्दाश्त कर लिया है। आस्ट्रेक्स वैरायटी है, तो बेलों की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे। अभी आलू को काटते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। बेटा कोई गाड़ी के पीछे से कोई बेलें वगैरह जो है आलू की लाएँ, बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये दिखाएं बस। ये एक ऐसे, ये जी माशाल्लाह ये आलू की कंडीशन है। इसमें डालते जाएंगे, इस तरह से काटते जाएंगे। चलें जी माशाल्लाह, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। दिखाएं जी, दिखाएं माशाल्लाह, इसको डालते जाएं। ये बेलें जी पीछे बेटा ज़्यादा लेके आ जाए, ज़्यादा बेलें वो पकड़ के ले आए। ये डालते जाएं जी, दिखा के ऐसे डालते जाएं। डालते जाएं। आलू की शाइनिंग, इसमें निस्बतन बीमारी के असरात, डालते जाएं। ये बेलें बेटा ज़रा पकड़ के खड़े हो जाएं, ये ज़रा सामने माशाल्लाह। ये ज़रा बेलों को फोकस करेंगे, इसके पत्तों का साइज़ देख लें। और अभी ये बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस वक्त इन बेलों की आप कंडीशन देख सकते हैं। बस जी रख दें। दिखाएं जी ज़रा माशाल्लाह। इसको ज़रा काटने के बाद साइड पे रख देंगे, इनमें मिट्टी लगेगी वगैरह। ये एक है जिसमें इतने आलूओं के बाद हमें ये डेड हार्ट मिला है। ये इसको धो के ले आएंगे। ये कंडीशन आपके सामने है बेटा। तुसें जी धो के ले आए, ये काटे ये दरमियान से काटे ना। ये आलू डैमेज में निकला है जी। ये आलू बीमार निकला है, इसको फेंक दें। दिखा दें जी, इसको गौर से फेंक दें इसको।
ये दिखाएं जी माशाल्लाह। हमारी फैसलाबाद मंडी में कल 2800 रुपये तक आस्टेक्स आलू जो है उसकी जाली बिकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 2850 तक यासर चीमा साहब को कीमत मिल रही है। तो इन्होंने पार्टी से 3000 डिमांड किया है और मुझे कभी उम्मीद है कि चूँकि इसमें अल्लाह के फजलो करम से आप देख सकते हैं कि कोई डेड हार्ट नहीं, इसमें सल्फ़र मिली हुई है। इसको अल्लाह के फजलो करम से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी ज़्यादा होगी और इसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो भी दूसरे आलू से अल्लाह के फजलो करम से निस्बतन बेहतर होगी। वो के कुछ इनके खेत जो हैं वो ऐसे हैं, ये हमारे पास यासर चीमा साहब जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं। इनके जो कुछ खेत हैं उन वहाँ से माशाल्लाह बड़ा अच्छा साइज निकला है। तो जो इनके जो कमज़ोर खेत थे 2-3 ये उनकी अभी बर्दाश्त जारी है। वहाँ पर भी अल्लाह के फजलो करम से जो आलू वहाँ से आके इधर जो हैं वो ढेरी में आ रहे हैं वो ये मौजूद हैं। और ये जो इनके ढेर है अभी मेरा ख्याल 1.5-2 एकड़ का आलू जो है इधर आना बाकी है। तो जो ढेर इनके पास लगा हुआ है, जैसे चीमा साहब कुल आपके कितने एकड़ थे जी? कितने जी? 20 एकड़ आलू थे। ये 20 एकड़ के इन्होंने 2 ढेर जो हैं आलू के लगाए हुए हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से बाकी अभी इधर तकरीबन कोई 1.5 एकड़ के करीब आना इधर बाकी हैं। ये समझ लें कि ये 18.5 एकड़ के दो ढेर जो हैं इधर पड़े। तो रख दिया जी। अल्लाह ने ये दिखाएंगे ज़रा इसको ज़रा दरमियान से। ये तकरीबन इतने आलूओं में हमारे कोई 2 या 3 आलू ऐसे निकले आज जो है दरमियान से। दिखाने का काश्तकारों को बुनियादी मकसद ये था कि हम जो फसलकारी करते हैं वो बुनियादी तौर पे अगर हम मरबूत फसलकारी करें जिसको इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें ज़मीन की तैयारी से लेके ज़मीन की बेहतरीन तरीक़ाकार फसल जो है उसका बीज सेहतमंद बीज होना। चीमा साहब ये कितने साल का बीज है? ये आपने तैयार किया था या किसी से लिया था आपने जी? दीपालपुर से ख़रीदा था। जिससे ख़रीदा था उसने क्या बताया था कि ये कितने साल का आलू है? ये पहले साल का उस वक्त तब पहले साल का था। आपके पास ये कितने साल हो गए? ये दूसरे साल का आपके पास, यानी आपके एक तरह का ये 30 साल में आलू है। तो अगर काश्तकार खुद लगाया, अब उन्होंने बताया था कि ये पहले साल का है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस साल का था। अभी अगर काश्तकार अपना बीज तैयार करे तो इससे भी बेहतर वो जो है नताइज दे सकता है। तो मेरी काश्तकारान से ख़ास ये इल्तिजा है कि जब भी वो अपनी कोई भी फसल काश्त करें तो खुदारा एक काम ज़रूर करें, जब आपने उसकी खाद या उसको मुतवाज़न खाद देना हो तो खाद के माहिरीन से मशवरा लें। जब आपने जड़ी बूटियाँ तलब करनी है तो जड़ी बूटियों के जो माहिर हैं जैसे कि आशिक साहब हैं उनसे मशवरा लें। जब आपने कोई और चीज़ें कोई केमिकल इस्तेमाल करना है, कोई आपने कीड़े में कंट्रोल करने हैं तो एंटोमोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा लें, वो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे। तो किसी भी फसल की कामयाबी के लिए 2-4 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहला काश्तकार का अपनी ज़मीन और फसल को मोहब्बत और तवज्जो देना, दूसरी चीज़ नेक नीति और तीसरी चीज़ मेहनत, मुसलसल मेहनत और शौक़ से लगन से मेहनत। इसके साथ साथ जो फसल की ज़रूरियात हैं उनको समझने के लिए बार बार अपनी फसल में जाना। ये बिल्कुल काश्तकार से मालिक से बातें करती हैं। मेरी 26 साल नौकरी हो गई है। अल्लाह के फजलो करम है कि अगर किसी काश्तकार की किसी फसल में मैं रफ़ा हाजत के लिए भी गया हूँ तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ मुझे नई मिली है और उस फसल ने मुझे अपने मामलात से कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं, वहाँ से कोई नई चीज़ ज़रूर सीख के बाहर निकला हो। तो काश्तकार अगर चाहें तो फसल बाकायदा तौर पे उनसे बातें करती है। फसल उनकी तमाम
ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है, बशर्ते कि काश्तकार भी अपनी ज़मीन फसल की ज़रूरियात को समझे और पूरा करने की अपने तय पूरी कोशिश करे। इन अल्फाज के साथ मैं आप तमाम दोस्तों को खुदा हाफ़िज़ कहूँगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।